हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट आई हैव रिटन एज अ डीलर बाइज अ 200 क्विंटल्स ऑफ wheat at rupees 1200 a quintal. He spends 20,000 on transportation and storage. Then he sells the wheat at rupees 13 rupees per kg. Find profit or loss. Also calculate the percentage. So ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, सपोज द क्वांटिटी दी हो और उसकी प्राइस भी दी हो, तब हमें क्या करना है, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 1200. दैट इज द, हमें इसकी बाय किया है, इट मीन्स उसने कुछ खरीदा है, तो हम लिखेंगे 1200 इंटू कितना, क्वांटिटी कितना है 200. ठीक है, 200 है तो हमने इसका हमारे कितने रुपीज होगा, ये 12 टू 24. ठीक है, 2,40,000. ठीक है, 2,40,000 उसने यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस आ गया. नाउ ऑल्सो ही हैज मेंशन अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एंड द स्टोरेज चार्जेस. सो ट्रांसपोर्टेशन और द स्टोरेज चार्जेस कितना है उसका, एंड स्टोरेज दैट इज 20,000. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट उसने हमें दी हुई है, तो हमें इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. तो अब हमारा टोटल सीपी कितना होगा, 2,40,000 प्लस 20,000 दैट इज 2,60,000. ठीक है, इतना उसने क्या करा है, सीपी होगा, ये उसने इतना खरीदा है, इतना उसका खर्च हुआ है, राइट? नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज देन ही सेल्स द व्हीट एट रुपीज 13 रुपीज पर केजी. इतना उसने बेच दिया, 13 रुपए पर किलो के हिसाब से उसने बेचा है. तो हमारा हमें इसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है. सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, 13 इंटू क्वांटिटी कितना था हमारा 200. So 13 into 200 that is rupees 2600 plus उसने है ना यहाँ पे, now they are talking about the 200 that is the quintals of the wheat. So 2600 into 100 हमें करना होगा, that is 2,60,000. ठीक है, ठीक है, आपको समझ आया कि हमने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 260 एंड द कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो 2,60,000. इसका मतलब दोनों यहाँ पे इक्वल आ रहा है ना? तो हमें ये पता चलता है कि तो हमें ये पता चलता है कि सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पे दोनों इक्वल है. इसका मतलब उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ. सो इट इज एक्चुअली द नो गेन नो लॉस. ठीक है, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इट वाज देयर. सो फ्रेंड्स, हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं. बस सेलिंग अ वॉच फॉर ₹285 अ शॉपकीपर लूजेस 5%. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वॉच सो एज टू गेन 15%. ठीक है, अब यहाँ पे हमें लॉस दिया हुआ है, कितना परसेंट उसका लॉस है, लॉस इज 5%. और मुझे सेलिंग प्राइस दी गई है कितना रुपए है. अगर मेरा लॉस 5% है तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो जाएगी, 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस. ठीक है, क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस पे यहाँ पे बात हो रही है. बस सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज दिस मच और शॉपकीपर लूजेस 5%, यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 95% ऑफ सीपी. एंड मुझे सेलिंग प्राइस हमें कितनी दी गई है, 285 रुपीज. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलिंग प्राइस के नीचे उसकी वैल्यू 285 इज इक्वल्स टू 95% है बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. अब ये देख लीजिए, 285 100 अपॉन 95 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब मुझे गेन परसेंटेज का मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूंगी. गेन परसेंट कितना था यहाँ पे हमें दिया हुआ है, दैट इज 15%, है ना? तो मेरी नई सेलिंग प्राइस मुझसे पूछी गई है कि व्हाट विल बी द
new price so that he will sell the watch to gain 15%. Now new selling price आपके यहाँ पे कितनी होगी? 100 plus 15, right? कुछ ऐड ही होगा 100 में अब, क्योंकि हमारी नई सेलिंग प्राइस हमारी 100 होगी, दैट इज द बेस प्राइस, एंड उस पर ऐड होगा 15, दैट इज 115 परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज द 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस. अब मेरा 115 अपॉन 100 इंटू मेरा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी मैंने निकाली थी? 285 अपॉन 95. अब आप इसे कैंसिल करके देख लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 5 का हम टेबल से भी हम चेक कर सकते हैं. 5 1 5, 6 9 9 45. देन तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका न्यू सेलिंग प्राइस, दैट इज विल बी 345. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन था सेलिंग प्राइस. अगर लॉस भी दिया हो, गेन भी दिया हो, तो आपका आंसर क्या होगा, आपकी नई सेलिंग प्राइस क्या होगी. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द एक्स आर्टिकल. प्रॉफिट इज 25%. फाइंड द एक्स परसेंटेज. ठीक है, यहाँ पे हमसे एक्स की वैल्यू पूछी गई कि सेलिंग प्राइस ऑफ द एक्स आर्टिकल्स कितना होगा. सपोज मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द एक्स आर्टिकल्स का मैं ले लेती हूं is rupees X of each article. ठीक है, अब मुझे 20 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं और मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे और मुझे X की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपको 25, 100 में यहां ले लेती हूँ, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. मुझे यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, दैट इज 20. ठीक है, 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, अब मैं इससे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, इजी राइट. सो 25x इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 100x. अब ये 100x इस तरफ आएगा तो 125x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2000. 25 के टेबल में डिविजिबल है, सो 25 5 जा 125, 25 8 जा दैट इज 200, और ये आपका 80. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7 जा 8, देन 5 6 जा 30, 16. So x is equals to 16. That will be our answer for the cost price of the 20 का articles the same as the selling price of the x articles. आपसे 20 आर्टिकल का पूछा, उसके x आर्टिकल्स की प्राइस पूछी गई, तो फाइंड x परसेंट, सो इट विल बी द 16%. इन टर्म्स ऑफ मैंने x निकाला है, अगर आपको परसेंट नहीं चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हैं.